ये कहानी एक छोटे से गांव सहरपुर की है जहां हर साल सर्दी पड़ती थी। लेकिन इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि सर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। छोटे घरों की छतें उसकी बजाय बर्फ की परत से ढकी हुई थीं। पेड़ों की शाखाएं सर्दी के कारण सिकुड़ गई थीं। सूरज भी जैसे बादलों की मोटी चादर के नीचे सो रहा था। सर्दी का मौसम जहां अमीरों के लिए सुखद होता है, वहीं गरीबों के लिए यह एक पहाड़ जैसी मुश्किल बनकर आता है। ये कहानी एक ऐसे ही गरीब परिवार की है। इस कड़ाके की सर्दी ने सुरेश के परिवार को बुरी तरह प्रभावित किया। ऐ खुदा, इतनी ठंड क्यों बना दी? घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। उसकी पत्नी श्रेया बोली, हाँ, सर्दी बहुत बढ़ गई है। सूरज भी आंख मिचौली खेल रहा है और दिन भर धुंध छाई रहती है। श्रेया, हमें काम तो करना होगा, चाहे सर्दी कितनी भी हो। सेठ जी को काम समय पर चाहिए। ये कहकर सुरेश अपने काम पर जाने के लिए निकल गया। सुरेश एक चाय के स्टॉल पर काम करता था जहां उसे बहुत कम मजदूरी मिलती थी। उसका परिवार मुश्किल से गुजारा कर रहा था। कड़ाके की सर्दी में वह सुबह 6 बजे सेठ विक्रम की दुकान पर पहुंचता और बर्तन धोकर चाय बनाता। लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि बर्तन धोते समय उसके हाथ सुन्न हो जाते थे। एक दिन सुरेश ने खुद को गर्म रखने के लिए एक कप चाय बना ली, लेकिन सेठ ने उसे देख लिया और बहुत गुस्सा हुआ। क्या तुम्हें यहाँ चाय पीने के लिए रखा है? तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे काट लूंगा। मेरी दुकान मुफ्त की नहीं है। सुरेश ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कभी अपने लिए चाय नहीं बनाई है, आज पहली बार बनाई है। कृपया मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ। अगर आप कहें तो मैं कल से नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे मेरी पूरी तनख्वाह दे दीजिए। सेठ ने क्रोधित होकर कहा। अगर आधी तनख्वाह चाहिए तो ले लो, वरना यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर सुरेश बहुत दुखी हुआ। शाम को उसे आधी तनख्वाह मिली, जिससे उसने थोड़ा सा राशन खरीदा और घर आ गया। सुरेश ने श्रेया को सारी बात बताई। श्रेया सारी बात सुनकर बहुत चिंतित हो गई और बोली, अरे, अब क्या होगा? घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? घर में सारा राशन खत्म हो गया है और ऊपर से सेठ साहब ने भी आधी तनख्वाह दी है। पता नहीं इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा। सुरेश ने उसे दिलासा दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कोई और नौकरी तलाश करूंगा। मुझे यकीन है कि कोई और नौकरी मिल जाएगी। श्रेया ने सहमति जताई, हाँ, ये बात सही है। सुरेश बोला, मैं सुबह काम की तलाश में निकलूंगा। अगले दिन सुरेश काम की तलाश में निकला। वह एक दुकान पर गया और कहा, भाई साहब, अगर आपके यहाँ कोई नौकरी हो तो मुझे रख लीजिए। दुकान के मालिक ने कहा, भाई, आजकल काम अच्छा नहीं चल रहा है, मैं खुद बहुत मुश्किल में हूँ। सुरेश दूसरी जगह भी गया लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थक हारकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? इतनी कड़कती ठंड में कहाँ नौकरी ढूंढूं? इन्हीं विचारों में डूबा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो सब्जियों से भरी टोकरी उठाए हुए थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, क्या तुम मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे और नहीं उठाया जा रहा। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं अम्मा जी, आप चिंता न करें। उसने खुशी खुशी मदद की। बूढ़ी औरत सुरेश की इस सहायता से बहुत खुश हुई और धन्यवाद देते हुए कहा, बेटा, यह मेरी गाय है। मैं इसे संभाल नहीं सकती। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इसका ख्याल रखो। अगर इसे अच्छे से चारा दोगे तो ये बहुत दूध देगी। सुरेश ने शुक्रिया अदा किया और कहा, अम्मा, आप चिंता मत करें, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगा। सुरेश गाय को अपने घर ले आया और श्रेया को सारी बात बताई। श्रेया बहुत खुश हुई और बोली, हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। अगले दिन गाय ने बहुत सारा दूध दिया
जिससे सुरेश के परिवार ने पेट भरा। श्रेया ने कहा, सुरेश, क्यों न तुम दूध से चाय बनाकर बेचना शुरू करो और चाय के साथ समोसे भी रखो। ठंड के मौसम में लोग चाय और समोसे बहुत पसंद करेंगे। इस तरह तुम्हें कहीं नौकरी ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अपना खुद का व्यवसाय होगा। सुरेश ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल जाकर गुल खान से कुछ पैसे उधार मांगता हूँ। अगर उधार मिल गया तो बहुत अच्छा होगा। अगली सुबह सुरेश गुल खान के घर गया। भाई साहब, आप जानते ही होंगे कि मेरी नौकरी चली गई है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने बहुत जगह नौकरी के लिए बात की, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे तो मैं 3 महीने में वापस कर दूंगा। यह आपके लिए बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। गुल खान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि जितने समय के लिए पैसे ले रहे हो उतने में लौटा भी देना। सुरेश बहुत खुश हुआ। उसने गुल खान से उधार लिया और एक चाय की दुकान खोल ली। दुकान में चाय के साथ गर्मागर्म समोसे भी थे। गाय के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग दूर दूर से आने लगे। सेठ, जिसकी अपनी चाय की दुकान थी, सुरेश की सफलता देखकर जल गया। उसने गुंडों को सुरेश को धमकाने भेजा, लेकिन जब गुंडों ने सुरेश की चाय पी और उसका अच्छा व्यवहार देखा, तो वे भी उसके समर्थक बन गए और उल्टा सेठ को धमकाने लगे। सुरेश से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सेठ ने जब गुंडों की धमकी सुनी, तो उसने सुरेश को तंग करना छोड़ दिया और अपनी चाय की दुकान पर ध्यान देने लगा। इसके बाद सुरेश चैन से अपने चाय के स्टॉल पर काम करने लगा। उसकी चाय की खुशबू और गाय के दूध ने उसके परिवार की जिंदगी बदल दी। इस कड़कती सर्दी में सुरेश की मेहनत और उसकी नेकदिली ने उसे एक सफल इंसान बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और अच्छाई से सफलता का रास्ता मिल जाता है।